गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की जो ऑनलाइन पोर्टल पे आप फॉर्म फाइल करते हैं उसके अंदर एक नया फीचर, एक नया ऑप्शन जो है अब आप लोगों के लिए इनेबल कर दिया गया है। क्या है ये पूरा ऑप्शन और क्या आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। यहाँ पर जो हमारा टेबल 5.1 है जो बात करता है इंटरेस्ट एंड लेट फी फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड, यानी कि अगर आप अक्टूबर महीने की जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे तो टेबल 5.1 में आपके सितंबर महीने की रिटर्न जो लेट फाइल हुई है उसका अमाउंट ऑफ लेट फीस और उसके अंदर जो टैक्स जमा किया आपने उसका इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इसी के अंदर एक नया ऑप्शन अब आपको दिया गया है रिकम्प्यूट इंटरेस्ट का, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा रहा था कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया गया है उसमें कुछ ना कुछ गलती जो है वो रह जा रही है। तो यहां पर अब आप रिकम्प्यूट इंटरेस्ट का ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन जो है वो अराइज होती है और इंटरेस्ट लाइबिलिटी जो है वो गलत तरीके से आपको यहां पर दिखाई जाती है। यहां अगर आप देखेंगे तो यहां बताया गया है कि डिक्लेयर इंटरेस्ट पेएबल ऑन टैक्स लाइबिलिटीज ऑन सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज एज वेल एज अदर देन रिवर्स चार्ज, यानी कि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आपके टोटल लाइबिलिटी पे कैलकुलेट किया जाएगा, चाहे वो आपका रिवर्स चार्ज वाली लाइबिलिटी हो चाहे वो आपकी नॉन रिवर्स चार्ज यानी कि नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी ऑन सेल्स हो। लेट फी फॉर द मंथ इंक्लूड्स लेट फी चार्ज्ड ड्यू टू डिले इन फाइलिंग ऑफ 3B। अभी जो फिलहाल है वो जीएसटीआर 3B की लेट फीस जो है वो कंप्यूट कर रहा है ये वाला टेबल। कल मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीबीआईसी ने अपने फ्लायर में ये इंफॉर्मेशन अब शेयर किया है कि जीएसटीआर 1 के अंदर भी अब आपको लेट फीस जो देनी है वो लग सकती है अगर आप अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो ड्यू डेट के बाद करेंगे। अगर आपको ड्यू डेट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है कि पता ही नहीं लगता कौन सी रिटर्न किस दिन जानी है, तो हर महीने हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर जीएसटी और इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के साथ ड्यू डेट कंप्लायंसेस कैलेंडर भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहां पर जो ये रिकम्प्यूट इंटरेस्ट है इसका इतना सा काम आपको करना है कि यहां पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है उसके लिए जब आप अपनी रिटर्न भरें, मान लेते हैं आप अक्टूबर की रिटर्न भर रहे हैं, अक्टूबर की रिटर्न में अगर आप कोई प्रायर पीरियड फिगर्स डालते हैं तो उसका प्रॉपर ब्रेकअप आप जब 3B को सेट ऑफ करेंगे लाइबिलिटी के बाद तो यहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। ये टैब इनेबल हो जाता है आपके पास, जिसमें आपको क्या फिगर्स डालनी है अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर जो फिगर्स आपको डालनी होती है उसमें पिछले यानी कि लास्ट पीरियड यानी अक्टूबर की रिटर्न अगर आप भरते हैं तो उसमें आप अगर जुलाई की टर्नओवर फीड कर रहे हैं तो वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे जुलाई 2022 और अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन जो है वो आपके लिए करके दिया जाएगा। अगर यहां देखेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप जो है वो आप भरेंगे तो यहां पर ब्रेकअप ऑफ टैक्स लाइबिलिटी का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो टेबल 5.1 का इंटरेस्ट है ये कहता है टैक्स पेयर मे यूज दिस डेटा ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ डिटेल्स auto populated in section 1 above and detailed breakup of liability provided in their 3B of the previous period। यानी कि अक्टूबर में अगर आपका इंटरेस्ट आए उसके लिए आपको सितंबर महीने की जीएसटीआर 3B में प्रॉपर ब्रेकअप जो है वो डालना है, जिसके बेसिस पे टोटल इंटरेस्ट लाइबिलिटी
एज पर ब्रेकअप प्रोवाइडेड इन प्रीवियस 3B कितना है वो दिखाया जाएगा ऑटो कंप्यूट करके। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट लायबिलिटी कुछ बन रही है तो वो आप सही तरीके से सही समय पे कर पाएंगे विदाउट रिसीविंग एनी नोटिस। अगर आपको लगता है कि पोर्टल जो है वो सही से इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं कर रहा है तो आप टेबल 5.1 में इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स को अनटिक करके मैन्युअली भी इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो डाल सकते हैं। आगे यहां बताया गया है कि ब्रेकअप ऑफ टैक्स लायबिलिटीज पेड बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट और पेड बाय कैश इन प्रीवियस, क्योंकि यहां जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है वो इस बेसिस पे किया जाएगा कि आपने टोटल लायबिलिटी में से कितना अमाउंट कैश में किया है और कितना अमाउंट क्रेडिट में किया है। जो अमाउंट क्रेडिट से हो गया उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, जो अमाउंट कैश के थ्रू जाएगा उसी पे इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो टैक्स पेएबल कितना है, पेड बाय क्रेडिट कितना है और पेड बाय कैश कितना है, इसका पूरा ब्रेकअप आपको यहां देना है। उसके बाद लायबिलिटी पेड बाय क्रेडिट, अगर आप यहां देखेंगे तो मान लेते हैं आपका टैक्स पेएबल था 100, क्रेडिट से आपने पे किया 80, कैश के अंदर आपने जमा किया है 20 रुपीज, तो परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड बाय क्रेडिट आपका हो जाएगा 80% और कैश पेड जो है वो 20% होगा और इंटरेस्ट का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ जो कैश लायबिलिटी है उसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 20% पे, क्योंकि आगे का जो कंप्यूटेशन है उसमें बताया गया है ब्रेकअप ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट, उसमें टैक्स पेएबल फॉर दिस पीरियड परसेंटेज ऑफ लायबिलिटी पेड बाय कैश। तो यहां पर जो परसेंटेज आपका 20% आएगा वो 20% परसेंटेज जो है वो यहां कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी पेड बाय कैश कितना हो जाएगा, टैक्स पेएबल मल्टीप्लाइड बाय लायबिलिटी परसेंटेज पेड इन कैश, तो बैलेंस अमाउंट जो बचेगा उसके ऊपर ही इंटरेस्ट का अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां पर ये रिकम्प्यूट इंटरेस्ट का ऑप्शन जो है वो अब आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर इंटरेस्ट के अमाउंट में कोई किसी तरीके की गलती है तो आप उसे रिकम्प्यूट करके सही तरीके से इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर जो है वो अब कर पाएंगे। तो जीएसटीआर 3B के अंदर ये नया ऑप्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको जीएसटीआर 3B के अंदर दिया गया ये नया ऑप्शन रिकम्प्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अच्छे से समझ आ गया होगा और इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।